कि मई में भैया एक दो कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो मई को मत काउंट करो, तो अप्रैल में गिन चुन के 15 दिन बचे, 2 हफ्ते का हम गेम मान रहे। 2 वीक्स के अंदर करना क्या है, जो बार बार मैं बोलना चाह रहा हूं, बार बार। अरे यार ध्यान से देखना भाई साहब, सुनना क्या करना है हमें नेक्स्ट 2 वीक्स में। भाई पढ़ने का ठीक है, आप पढ़िए, खूब सारा पढ़िए, ठीक है। 3 मई को भैया अपना पेपर है, 3 मई को। अब यहां पर कुछ लोग होंगे जो भाई साहब यहां पर आप खड़े हो, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 15 अप्रैल को। अब यहां पर बार बार बोल रहा हूं कि भैया 15 अप्रैल 2026। सर यहां पर ना बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग टाइप के इमोशंस चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें, अलग अलग टाइप की चीजें चल रही होंगी। ध्यान से देखना, अपने पास अलग अलग इमोशंस चल रहे हैं। कौन कौन से? कुछ लोग होंगे जो अलग कैटेगरी के हैं। कैटेगरी 1 है सर, ये है जो भाई साहब मतलब सही है, रिवीजन सही है, रिवीजन सही है, टेस्ट भी दे रहे हैं सर, टेस्ट भी दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी 2 है जो भाई थोड़ा पैनिक मोड में चल रही है। सर पैनिक मोड ऑन है, पता ही नहीं चल रहा है, पैनिक मोड ऑन है। सर रिवीजन कभी कर रहे हैं तो कभी लग रहा है कि टेस्ट दे देते हैं, कभी लग रहा है कि टेस्ट दे देते हैं, कभी लग रहा है कि सर नोट पलट लेते हैं। सर बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। मैं तुम दोनों से कुछ बात बोलना चाहता हूं, तुम दोनों से कुछ बात बोलना चाहता हूं, ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना। तुम दोनों से कुछ बात बोलनी है, ये दोनों कैटेगरी के लोग, ध्यान सुनना। जो लोग भी, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, जो तुम चाहे कैटेगरी 1 में हो चाहे कैटेगरी 2 में हो, तुम दोनों को करना क्या है भाई। थोड़ा सा अब मैं, क्योंकि फ्राइडे को मिलूंगा एक बार और उसके बाद हमारा सफर मतलब टिल योर सिलेक्शन अब कंप्लीट होगा, ठीक है। मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन पहले करा दिया है। आज का रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं सारे चैप्टर्स के मिक्स कर करके, मतलब 10-10 क्वेश्चन का, जेईई मेंस के क्वेश्चंस को मिक्स कर करके आपके लिए लेके आया हूं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार सर, विद इन सेकंड में गियर स्विच कैसे करना है, एग्जाम हॉल में विद इन सेकंड कब किस चैप्टर पे कहां से कहां जंप करना है, फटाफट ये चीजें कैसे करनी है, वो मैं अगले आज और फ्राइडे को सिखाने वाला हूं। कोशिश करिएगा सब लोग साथ साथ बने रहने के लिए। भाई साहब जो कैटेगरी 1 वाले हैं, तुम बेटा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब यहां पर कंट्रोल करो। कंट्रोल किस चीज पे? तो भैया निगेटिव मार्किंग पे तुम कंट्रोल करो। कंट्रोल किस चीज पे करो? तुम निगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करो। निगेटिव मार्क्स जितना कंट्रोल कर सकते हो कर लो। फालतू का ज्ञान मत लो, फालतू के ज्ञान को अवॉइड करो। तुम्हारे लिए बस बेटा एक ही टिप्स है कि फालतू का ज्ञान जो दे रहा होगा कि भैया ये वाला टेस्ट सीरीज, वो वाला टेस्ट सीरीज, भाई मत जाओ। तुम अच्छी कैटेगरी में बैठे हुए हो, तुम्हारा सब कुछ चल रहा है सही से, तो फालतू ज्ञान को अवॉइड करो जितना हो जाए। लेकिन जो कैटेगरी 2 में है बेटा, सच बता रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम रैंक के लिए फाइट करो, रैंक के लिए फाइट करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी यहां पर मोड, इस मोड में होंगे, पैनिक मोड में, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कब क्या करे। बेटा मैं एक बात बताता हूं, बस एक बात दिल से अपने आप से एक बार खुद से पूछो। मैंने साल भर मेहनत करी है, चाहे अप्स एंड डाउन्स में करी है, 2 दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा, मतलब मैंने मेहनत तो करी है। मैं एकदम ऐसा भी नहीं था कि 6 महीने बाद मतलब आया हूं, ऐसा तो नहीं है। अगर तुमने साल भर मेहनत करी है, ठीक है, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है कि ये छूट गया वो छूट गया, पहला काम ये करो, पैनिक होना बंद करो। फर्स्ट टाइम आप सीधे सीधे पहली बात, एक होता ना कि थोड़ा सा मैच्योर डिसीजन लो कि यार मुझे ना पहले एक लिस्ट बनानी है, पहले मुझे अपना शेड्यूल फाइंड करना है कि मैं कब से कब क्या करने वाला हूं। आप पहला काम, जो पैनिक मोड वाले लोग हैं, रिवीजन पे डाउट हो रहा है, ये भी डाउटफुल है, सब डाउट डाउट चल रहा है, बेटा पहले कोई एक चीज पकड़ लो जिसको जिस तरह से लग रहा है। पहला भाई साहब, कोई पैनिक नहीं होना है। अब मैं बोलूं सर पैनिक कर, ऑब्वियसली तो सब लोग बोल रहे होंगे, तो मैं बोल दूंगा तो क्या अलग हो जाएगा? बेटा प्लीज बात को समझना, पैनिक होने से इस टाइम पर और कुछ भी गलत सोचने से कि भाई मैं अगले साल ऐसा फोड़ दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, अगले साल तो रैंक 1 लेके आऊंगा, प्लीज ये सब फालतू की चीजें सोचना बंद कर दो। तो अंदर ही अंदर रो रहे होंगे कि नहीं यार मेरा तो मतलब बुरा हाल हो चुका है सर, मैं मतलब मैंने ड्रॉप लिया था, या मैंने ये किया था, मैंने ये करा था। बेटा सच बता रहा हूं, ये सब का टाइम आने वाला है। 3 मई के बाद ना जो होगा एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन 3 मई तक ना प्लीज भाई कोई पैनिक मत कर। क्यों? क्योंकि भाई साहब 3 मई के बाद मुझे, तुझे लगता होगा अरे सर नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, तुझे पता है क्या एग्जाम हॉल में कौन सा क्वेश्चन आएगा? हो सकता है ना, जो भाई देख, कभी कभी ना अपने ऊपर भरोसा रखो, हो सकता है ना एग्जाम हॉल में इसी क्लास की कोई भी चीज कुछ याद आ जाए। भाई तो ये क्यों सोच रहे हो तुम? ये पैनिक मोड में जाना, पहले खुद को कंट्रोल करो। सच बता रहा हूं, 3 मई के बाद बेटा बैठ के सोचेंगे ना, बैठ के हम लोग बात करेंगे फिर से बैच में आके, फिर से यूट्यूब पे कहीं ना कहीं बात होती रहेगी आपसे। ये मत सोचना सर सिलेक्शन होगा नहीं होगा अभी नहीं पता है किसी को, वो सब कुछ पता चलेगा 3 मई को। तो भैया अभी से ही मैं क्यों सोचना शुरू करूं अगले साल का प्लानिंग? हाँ डर लग रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ लोग अभी 2027 की प्लानिंग अभी से चालू कर चुके होंगे। बेटा सच बता रहा हूं, कभी भी किसी को 100% कॉन्फिडेंस बिफोर एग्जाम कभी नहीं आता। इवन रैंक 1 वाले को भी नहीं रहता कि भैया रैंक 1 आएगी। ये सारा का सारा एग्जाम हॉल का गेम है। प्लीज जितना हो सके मैं कह रहा हूं कि भाई साहब पहले तो पैनिक होना बंद करो। दूसरा सर, अपनी जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, बेस्ट स्ट्रेटजी, अब किसी की भैया रिवीजन में लैग है तो रिवीजन खत्म करो। मैं कह रहा हूं 100 चैप्टर है तो 100 में 100 नहीं हो रहे तो 80 तो करो, 60 तो करो, 70 तो करो। हो सकता है ना भाई, मान लो हो सकता है कि कोई बड़ा चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो उसको मैं अभी अवॉइड कर सकता हूं, छोटे चैप्टर्स को जल्दी कर लूं। तो प्लीज ट्राई करो, ठीक है, प्लीज ट्राई करो। कोई भी अगर ऐसा है जो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी लगा सकता है, चाहे वो रिवीजन का हो, चाहे वो कोई बोले सर मैंने टेस्ट नहीं दिया, बेटा अब तुमको टेस्ट देने का मन कर रहा है, टेस्ट दो। टेस्ट के मार्क्स मत देखो, तुम ये सोचो कि मैं कहां गलत कर रहा हूं। प्लीज बेटा ट्राई करो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी जो भी हो तुम्हारे दिमाग में, और तुम खुद से जानते हो कि तुम्हें कौन सी चीज कहां पर करनी है। मैं नहीं बोल सकता कि तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, कि तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ो, कि बॉटनी पढ़ो, कि जूलॉजी पढ़ो, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बॉटनी अच्छी आती होगी, जूलॉजी अच्छी आती होगी, किसी का फिजिक्स में डूबा है, किसी का केमिस्ट्री डूबा है। प्लीज अपना अपना बेस्ट स्ट्रेटजी बनाओ। 15 दिन बेटा भूल जाओ कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। अपना बेस्ट, तुमने साल भर यार मेहनत करी है यार, साल भर मेहनत करी है। मैं भाई खड़ा रहा हूं,
मुझे पता है भाई साहब तुमने साथ साथ में हमारे साथ साथ मेहनत करी है, तो मत डरो, तुम्हारे सब दिमाग में ही है, बस तुम डर रहे हो, इसीलिए वो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैवी हो रहे हैं। प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कोई भी, हाँ अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे 300 नंबर आ रहे हैं कि 400 नंबर आ रहे हैं, नीट में कितने आएंगे उससे फर्क पड़ता है। मैं सर मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट में सर टॉप पे टॉप कर रहा था और नीट के एग्जाम के दिन जाके मैं सब भूल गया, तो बेटा जीरो हो गए। उल्टा भी हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूं, यहां पर भी बोला कि भाई आप कंट्रोल करो, फालतू ज्ञान बंद करो, ठीक है। कोई भी फालतू का इधर उधर नहीं जाना, आपको ही बोल रहा हूं प्लीज बेटा पैनिक मत करो, अपनी एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा 3 मई को। आप यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां आ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लोग भी पैनिक मोड में, प्लीज खुद को कंट्रोल करो। मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं जो जिनको ये रिग्रेट हो रहा है कि सर मैं और अच्छा कर सकता था। मैं जानता हूं तुम और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी अपना बेस्ट करो। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा कर सकते थे, तुम ऐसा रिवीजन, लेकिन हम टाइम में रिवर्स नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते टाइम में, तो भैया हम अब बचे हुए टाइम को अपना बेस्ट दो। मैं जानता हूं कि तुम अच्छा कर जाओगे, मुझे भरोसा है। अगर तुम्हारे मन में ये ना कि भाई मैं और अच्छा कर सकता था सर, मैं और अच्छे से रिवीजन कर सकता था, बेटा ये 15 दिन ना अपना बेस्ट देके देख लो, सच में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। डन। तो भाई ये अपने पास कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी, कोई भी, बट बेटा बस 2-3 चीजें याद रखिएगा। एग्जाम हॉल में कंट्रोल करना है खुद को, कंट्रोल करना है खुद को भाई साहब, जितना हो सकता है कंट्रोल करिएगा। ऐसा नहीं अच्छा क्वेश्चन आया उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा, हाँ इजी क्वेश्चन आया फटाफट निकाल दीजिए। भाई साहब कंट्रोल करिए अपनी एक्यूरेसी पे और अपने टाइम मैनेजमेंट पे। ये 3 चीजों का एग्जाम हॉल में जाने से पहले प्लान कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम हॉल में मैं कैसे मैनेज करूंगा। हो सकता है इस बार भैया फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी डिफिकल्ट आ जाए, तो मुझे अपना टाइम सेट बना लेना है, दिमाग में ये सब चीजें कर लेनी है, खुद पे कंट्रोल करना है। पेपर डिफिकल्ट हुआ तो मैं पैनिक नहीं होऊंगा, पेपर डिफिकल्ट हुआ उसको रिस्पेक्ट करूंगा, और भाई साहब बाकी सारे पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा जितना मेरे से हो पाए। पेपर इजी आया तो भैया और अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि पेपर इजी है, ठीक है ना। ट्राई स्टार्ट करें, हाँ स्टार्ट करें भाई साहब। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा एग्जाम हॉल में एक्यूरेसी पे, अपने ऊपर कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक गलतियां जो बहुत सारे बच्चे हर साल कर देते। कुछ लोग टाइम नहीं मैनेज कर पाते, पता चला फिजिक्स के क्वेश्चन छूट गए, कुछ लोग एक्यूरेसी खराब कर लेते, कुछ लोग किसी गलत क्वेश्चन में भिड़ जाते जिसका आंसर बाद में भी नहीं आ रहा होता है, तो वहां टाइम निकाल देते हैं। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा इन 3 चीजों को, ओके। तो चलिए चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया। सारे के सारे 2026 वाले लोग, मैं तुमसे हर एक टाइप की चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आज फिर से बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, कुछ लोगों को हो सकता है कि उनको थोड़ा सा डाउन फील होना शुरू हो, तो बेटा अभी भी टाइम है, ट्राई कीजिएगा। इन क्वेश्चंस के थ्रू फॉर्मुलाज को रिवाइज कीजिएगा, इन क्वेश्चंस के थ्रू मेरे साथ साथ कुछ चीजों को रिलेट कीजिएगा। इसको अपने ईगो से मत लीजिए, अगले 15 दिन तक जो भी सीखने को मिले सीख जाइएगा। ईगो से मत अटैच कर लेना कि अरे सर मैं इतना कम हो गया, ये नहीं। अब बेटा वो टाइम नहीं है, साथ साथ सीखना है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आपका इंतजार करेंगे, ठीक है। तो चले शुरू करते, स्टार्ट करते आज की कहानी, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। स्टार्ट करें, हाँ चलो स्टार्ट करें। हाँ एकदम बेटा 1 बजे तक छोड़ दूंगा, मैक्सिमम 1 बजे तक छोड़ दूंगा। 2 बजे से जिनका भी टेस्ट है 1 बजे तक मैं छोड़ दूंगा बेटा, टेंशन मतलब। मैं इसीलिए 11 से 1 टाइम रखा है, क्योंकि 2 बजे से बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते। तो चलो भाई शुरू करते हैं क्लास के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बेटा एक बार